हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थानी शब्दावली। आपको पता ही है कि रीट का जो न्यू सिलेबस आया है उसमें हिंदी लैंग्वेज 2 जो है उसके अंतर्गत राजस्थानी भाषा का हिंदी रूपांतरण ऐड किया गया है। तो मैं इसी से रिलेटेड कुछ राजस्थानी शब्द लेके आई हूँ जिनका हिंदी अर्थ यहाँ मैं बताऊँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। चलो देखते हैं कौन से शब्द हैं। दावणा, दावणा, दावणा। दावणा का मतलब होता है पशु को चराते समय या चरते समय छोड़ने के लिए पैरों में बांधी जाने वाली रस्सी। यानी कि जो दावणा है वो होता है पशु को चरते समय उनके पैरों में एक रस्सी बांध दी जाती है जिससे कि वो भाग नहीं पाए और वो धीरे धीरे अपना घास चरते रहें। हटड़ी, हटड़ी क्या होता है? मिर्च मसाले रखने का एक यंत्र होता है, या कह सकते हैं मिर्च मसाले रखने के लिए जो डिब्बे होते हैं या जो यंत्र होता है वो कहलाता है हटड़ी। कूटी, कूटी क्या होता है? बाजरे की फसल का चारा। कूटी बाजरे की फसल का चारा। नेक्स्ट, ओरणी। कूटी होता है बाजरे की फसल का चारा। ओरणी, ओरणी क्या होता है? खेत में बीज को डालने के लिए हल के साथ लगाई जाती है, इसको नायलो भी कहते हैं। ओरणी होता है खेत में बीज को डालने के लिए हल के साथ लगाई जाती है, इसको नायलो भी कहते हैं या नायलो ओरणी कहते हैं। जो हल आपने देखा होगा फसल बोने से पहले खेतों में हल चलाए जाते हैं तो उनके साथ जो लगाया जाता है उसे ओरणी कहते हैं। पराणी या पुराणी, पराणी कह लो या पुराणी कह लो, वो होता है बैलों या भैंसों को हाँकने की लकड़ी। यानी जो लकड़ी होती है बैल भैंस को हाँकते या उन्हें चलाने के लिए जो करते हैं उस लकड़ी का उपयोग वो कहलाती है पराणी या पुराणी। नेक्स्ट, कुदाली, कूश। ये तो सभी को पता होगा, कुदाली मिट्टी को खोदने का यंत्र या कह सकते हैं औजार। ढीकनी, ढीकनी क्या होता है? कुएं के ऊपर लगाया गया यंत्र जो लकड़ी का बना होता है। ढीकनी होता है कुएं के ऊपर लगाया जाने वाला उपकरण जो कि किससे बना होता है? लकड़ी से। ऐसा नहीं है कि हिंदी रूपांतर शब्द है तो उनका हिंदी रूपांतर, ये भी हो सकता है कि ढीकनी क्या है, जीके में क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या है? ये एक लकड़ी का बना एक यंत्र होता है जो कुएं के ऊपर लगाया जाता है। चडस, चडस, चडस क्या होता है? यह लोहे के पिंजरे पर खाल को मढ़कर बनाया जाता है जो कुएं से पानी निकालने के काम आता है। यह लोहे के पिंजरे पे खाल को मढ़कर बनाया जाता है जो कुएं से पानी निकालने के काम आता है। गांव में अक्सर आपने पहले देखा होगा, अब तो इतना उपयोग नहीं होता है कुओं का, पहले के ज़माने में होता था जिसमें चडस का उपयोग कुछ ज़्यादा किया जाता था। चू या चौ, चू या चौ, हल के नीचे लगा शंक्वाकार लोहे का यंत्र। हल के नीचे लगा शंक्वाकार लोहे का यंत्र जिसे चू या चौ कहते हैं। पावड़ा, पावड़ा खुदाई के लिए बनाया गया उपकरण। ये तो आज भी यूज़ होता है और देखा भी होगा आप लोगों ने। पावड़ा। तांती, जो व्यक्ति बीमार हो जाता है, तांती क्या होता है? जो व्यक्ति बीमार हो जाता है उसके सूत या मोली का धागा बांधा जाता है। यह देवता की जोत के ऊपर घुमाकर बांधा जाता है। तांती, आप सभी लोगों ने देखा होगा, तांती तो एक नॉर्मल धागा होता है जो किसी भी देवता के नाम से हमारे गले में बांधा जाता है। बेवड़ी, चूल्हे के सामने राख या बानी के लिए बनाया गया चौकोर स्थान। बेवड़ी, आपने गांव में चूल्हा देखा हो, चूल्हे के आगे एक थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है और उसकी किनारी बना जाती है ताकि उसमें राख वाख रखी रहे, उसे कहते हैं बेवड़ी। जावनी, जावनी क्या होता है? दूध गर्म करने और दही जमाने की मटकी को क्या कहते हैं? जावनी। जावनी से दही, दही जो हम जमाते हैं या जो दूध जमाते हैं उसको जावनी कहते हैं। बिलौनी, दही को बिलौने की मिट्टी का मटका। बिलौनी भी देखा होगा आपने, दही को बिलौने के लिए जो मिट्टी का मटका होता है उसे बिलौनी कहते हैं। नेगी,
छाछ बिलोने के लिए लगाया गया खूंटा या लकड़ी का स्तंभ। नेडी, छाछ बिलोने के लिए लगाया गया खूंटा या फिर लकड़ी का स्तंभ, जिसे नेडी कहते हैं। छाछ बिलोने के लिए लकड़ी का उपकरण, इसको रई भी कहते हैं, जिसको झेरना। छाछ बिलोने के लिए एक छोटा सा कह सकते हैं उपकरण आता है, छोटा सा भी आता है और बड़ा भी होता है, जिससे रई भी कहते हैं, जिसको हम आसानी से हाथों से मल करके छाछ बना सकते हैं। नेत्रा या नेत्रा, नेत्रा या नेता, झरने को घुमाने की रस्सी। जो झेरना है ना, ये झरने नहीं है, झेरना है बेटा। झरने को घुमाने की या कह सकते हैं छाछ बिलोने के लिए जिस रस्सी का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं नेत्रा, और इसे नेता भी कहते हैं। ये नेता वो वाला नहीं, राजनीति वाला। इस नेता का मतलब है रस्सी। कौन सी रस्सी? छाछ को घुमाने के लिए जो झेरना उपयोग किया जाता है उसकी रस्सी। छाजलो, छाजलो क्या होता है? अनाज को साफ करने का उपकरण। लकड़ी का होता है, जो कि खजूर की पत्तियों से बनता है छाजलो, उसे कहते हैं। वो क्या काम आता है? अनाज को साफ करने के काम आता है। बांदरवाल, ये तो बांदरवाल कह लो या बंदरवाल, ये मांगलिक कार्यों पर घर के दरवाजे में पत्तों से बनी लंबी झालर होती है, जो क्या होती है? बांदरवाल। इसको बंदरवाल भी बोलते हैं। ये आजकल तो रेडीमेड मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन पहले क्या करते थे, इसको रुई वगैरह से बनाते थे और आम के पत्तों का भी बना करके लगा देते थे। छाणों, छाणों क्या होता? सूखा हुआ गोबर जो जलाने के काम आता है। सूखा हुआ गोबर जो क्या है? जलाने के काम आता है, इसको छाणों कहते हैं, जो हम कंडे भी कहते हैं। बीजू का, जिसको अडवो या बिदकड़ा भी कहते हैं। खेत में पशु पक्षियों से फसल की रक्षा के लिए मानव जैसी बनी आकृति। आपने देखा होगा कि नीलगाय जो है फसलों को ज़्यादा खाती है, या दूसरे पशु भी खाते हैं, जैसे भेड़ बकरी वगैरह, ये भी खेतों में घुस जाते हैं, तो उनसे बचाव के लिए हर समय कोई भी व्यक्ति खेत के अंदर नहीं रह सकता। इसलिए व्यक्ति की आकृति जैसा बीजू का बना दिया जाता है, या लकड़ी से, मटकी से, और उनके ऊपर कपड़े पहना दिए जाते हैं, जिससे जानवर उनको देखकर खेत में नहीं जा पाता है या नहीं जाता है। उडो, उर्यो, उसडो, छापरियो, ये क्या होता है? ऐसा खेत जिसमें घास और अनाज दोनों में से कुछ भी पैदा ना होता। ऐसा खेत जिसमें घास और अनाज दोनों में से कुछ भी पैदा ना होता, इसको उडो, उर्यो, उसडो, छापरियो कहते हैं। कह सकते हैं बंजर भूमि, इसमें कुछ पैदा होता ही नहीं है। अडाव, जब लगातार काम में लेने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो, जब लगातार काम में लेने से भूमि की जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता है, उसे अडाव कहते हैं। और अडाव अधिकतर देखा होगा आपने स्थानांतरित कृषि में होता है। जब लगातार काम में लेने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाने पर उसको खाली छोड़ दिया जाता है, और ये किस में होता है? स्थानांतरित कृषि में होता है। अखड़, पड़त, पड़ेत्या, जो खेत बिना जुता हुआ पड़ा रहता है, जो खेत बिना जुता हुआ पड़ा रहता है उसे कहते हैं पड़त, पड़ेत्या और अखड़। पाणत, फसल को पानी देने की प्रक्रिया, जो कि गाँव में अधिकतर रात में होती है। बावणी, खेत में बीज बोने को कहा जाता है बावणी। डूंगरा या डूंगरी, डूंगरा डूंगरी क्या होता है? जब फसल पक जाने के बाद घाट ली जाती है, उसको एक जगह ढेर कर दिया जाता है, उसे कहते हैं डूंगरा या डूंगरी। यानी फसल को काट करके एक जगह एकत्रित करना डूंगरा डूंगरी कहलाता है। बांझर, अनुपजाऊ भूमि, जिसमें कुछ भी उपज नहीं हो। गुणी, लाव की खींचने हेतु बैलों के चलने का ढालनुमा स्थान। लाव के खींचने हेतु बैलों के चलने का ढालनुमा स्थान क्या कहलाता है? गुणी। चरणोत, चरणोत किसे कहते हैं? पशुओं के चरने की भूमि, जिसे हम चारागाह भी कहते हैं, और चराने वाले को चरवाहा कहते हैं। बीड, जिस भूमि का कोई उपयोग नहीं, जिस भूमि को उपयोग में नहीं लिया जाता है, जिसमें सिर्फ घास उगती है, उसे बीड कहते हैं। और बीड किसे कहेंगे? चारागाह को एक तरीके से बीड कहेंगे, क्योंकि वही घास उगेगी जहाँ पर पशु पक्षी चरने जाते हैं। सडो, हडो, बाढ़, ये क्या होता है? सडो, हडो, बाढ़, पशुओं के खेतों में घुसने से रोकने के लिए
खेत के चारों तरफ बनाई गई मेड़, यानी पशुओं को रोकने के लिए खेत के चारों तरफ जो मेड़ बनाई जाती है उसे कहेंगे सड़ो, हड़ो और बाड़। गोफन, पत्थर फेंकने का चमड़े और डोरियों से बना यंत्र। यंत्र का मतलब है उपकरण। गोफन, पत्थर फेंकने का चमड़े और डोरियों से बना यंत्र। तंगड़ पट्टियाँ, ऊँट को हल जोतते समय कसने की साज। ऊँट को हल जोतते समय कसने की साज क्या कहलाती है? तंगड़ पट्टियाँ। चावर, पाटा, पटेला, हमाणों, पटवास। चावर, पाटा, पटेला, हमाडों, पटवास क्या होते हैं? जोते गए खेतों को चौरस करने का लकड़ी का बना चौड़ा तख्ता। चौरस यानी चारों तरफ से एक जैसा करने के लिए लकड़ी का बनाया गया जो तख्ता होता है उसे चावर, पाटा, पटेला, पटवास आदि कहते हैं। जावण, दही जमाने के लिए छाछ या खटाई की अन्य सामग्री। हाँ, जावण, दही जमाने के लिए हम किसी भी खटाई का उपयोग करते हैं उसे जावण कहते हैं। कुलेल, पक्षी को मारने या उड़ाने के लिए दो शाखी लकड़ी पर रबड़ की पट्टी बांधी जाती है जिसमें बीच में पत्थर रखकर फेंका जाता है। गुलेल तो आपने कभी बचपन में चलाया ही होगा, पक्षियों को उड़ाने के लिए या उन्हें भगाने के लिए। ठाण, ठाण, पशुओं को चारा डालने का उपकरण जो लकड़ी या पत्थर से बनाया जाता है। ठाण, पशु को चारे डालने का उपकरण जो लकड़ी या पत्थर से बनाया जाता है। खेली, पशुओं के पानी पीने के लिए बनाया गया चौड़ा कुंड। आपने देखा होगा जो टंकी होता है ना उसी आकार का बड़ा सा चौड़ा बना दिया जाता है जैसे कुंड, उसे कहेंगे खेली जिसमें पशु पानी पीते हैं। दंताली, दंताली, खेत की ज़मीन को साफ करना तथा क्यारी या धोरा बनाने के लिए काम में ली जाती है। खेत की ज़मीन को साफ करना या क्यारी या धोरा बनाने के लिए जो काम में ली जाती है उसे कहेंगे दंताली। क्या कहेंगे? दंताली। लाव, कुएं में जाने तथा कुएं से पानी को बाहर निकालने के लिए डोरी को लाव कहा जाता है। जिस रस्सी का उपयोग कुएं में जाने या कुएं से पानी निकालने के लिए किया जाता है उस रस्सी को हम कहेंगे लाव। क्या कहेंगे? लाव। रेलनी, गर्मी या ताप को कम करने के लिए खेत में पानी फेरना रेलनी कहलाता है। निरनी, मोट और मूंग का चारा। निरनी क्या होता है? मोट व मूंग का चारा, उसे कहेंगे निरनी। नांगला, नांगला क्या होता है? नेटी और झेड़ने में डालने की रस्सी। नेटी और झेड़ने में डालने की रस्सी। सिंकलों, दही को मथने की मथनी के साथ दही को मथने की मथनी के साथ लगा लोहे का कूंदा। दही को मथने की मथनी के साथ लगा लोहे का कूंदा क्या कहलाता है? सींकलो। सींकलो याद रख लेना, आने जैसा वर्ड है। लूणियों, लूणियों, मक्खन, इसको घिलड़ी नामक उपकरण में रखा जाता है। लूणियों कहते हैं मक्खन, वो मक्खन जिसमें दही को मथने के बाद जो ऊपर घी जैसा आता है, जो कह सकते हैं जो कच्चा घी होता है वो मक्खन होता है और उसे ही लूणियों कहते हैं। ओबरी, अनाज व उपयोगी सामान को रखने के लिए बनाए गए मिट्टी का उपकरण ओबरी कहलाता है। ओबरी जिसमें अधिकतर अनाज भरा जाता है, जिसमें टंकी जैसा आकार कर देते हैं या ड्रम जैसा आकार बना देते हैं, ऊपर से पैक कर ढक्कन रखते हैं और नीचे से थोड़ा सा खुला रख देते हैं। जब भी आपको अनाज निकालना होता है तो नीचे से ढक्कन, छोटा सा ढक्कन है, उसको खोल के आप अनाज निकाल सकते हैं और फिर वहाँ से उसको पैक कर सकते हैं, उसे कहते हैं ओबरी। नातड़ों, पानी, दूध, छाछ को छानने के काम आने वाला वस्त्र नातड़ों कहलाता है। जो हम तो छलनी यूज़ करते हैं आजकल, लेकिन जो वस्त्र था पहले यूज़ करते थे, आज भी गांव में करते होंगे पानी दूध को छानने के लिए। थली, घर के दरवाजे का स्थान थली कहलाता है। नाडी या तलाई, नाडी तलाई, पानी के बड़े गड्ढों को तलाई आए नाडी कहा जाता है। जो पानी के जो बड़े गड्ढे होते हैं उनको नाडी या फिर तलाई कहते हैं। और ये कब होंगे? नॉर्मल है राजस्थान में तो बारिश में ही होते हैं नाडी और तलाई। मैर, खेत में हके हुए भाग के चारों तरफ छोड़ी गई भूमि मैर कहलाती है। जैली,
लकड़ी का सींगदार उपकरण जैली कहलाता है। रहट, सिंचाई के लिए कुएं से पानी निकालने का अर्थ। रहट होता है सिंचाई के लिए कुओं से पानी निकालने का जो यंत्र होता है उसे रहट कहते हैं। सूड, खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झंगाड़ को साफ करना सूड कहलाता है। खेत जोतने से पहले खेत के जो झाड़ या कह सकते हैं जो खरपतवार वगैरह उनको साफ करना सूड कहलाता है। और ये किससे किया जाता है? हल से किया जाता है। लावणी, किसान द्वारा फसल को काटने के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द। लावणी, किसान द्वारा फसल को काटने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसे लावणी कहते हैं। क्या कहते हैं? लावणी। खागला, खागला क्या होता है? गेहूं व जौ का चारा। क्या होता है? गेहूं व जौ का चारा जो खागला कहलाता है। निनाण, निनाण क्या होता है? खेत से खरपतवार हटाना निनाण होता है। लेकिन सूड क्या होता है? सारी जो चीज़ें होती है उन सभी को हटाना सूड होता है, जबकि खरपतवार को हटाना निनाण होता है। खरपतवार कब होता आती है? जब फसलें उगाई जाती है, जो फसलें उगती हैं उनके अंदर खरपतवार पैदा होती है जो फसलों को नष्ट करती है, उनको हटाना निनाण कहलाता है। खलो, अनाज निकालने का स्थान खलो कहलाता है। दताड़ी, कचरा इकट्ठा करने का उपकरण दताड़ी कहता है। जैली, दो सींग का लकड़ी का उपकरण जिससे लकड़ी इक्की की जाती है। जैली दो सींग का लकड़ी का उपकरण जिससे लकड़ी इकट्ठी की जाती है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इकट्ठी की जाती है उसे कहेंगे जैली। क्या कहेंगे? जैली। चौसिंगी, चौसिंगी क्या होता है? चार सींग का उपकरण जिसे अनाज निकालने में प्रयोग किया जाता है, चौसिंगी। दांती, फसल काटने का उपकरण दांती। कुदाली, कस्सी या फावड़ा, ये तो आज भी यूज होते हैं, खुदाई के उपकरण हैं। हल, सिर, भूमि जोतने के काम आने वाले उपकरण हल सिर होते हैं। गैती, कठोर जमीन की खुदाई के उपकरण गैती कहलाते हैं। उनालू, रबी, हाड़ी, ये क्या होते हैं? सर्दियों में बोई जाने वाली फसल जैसे गेहूँ, चना और क्या होता है? सरसों, ये सभी क्या है? उनालू, रबी, हाड़ी की फसलें हैं। सियालू, खरीफ, सावनी, गर्मी में बोई जाने वाली फसल जैसे ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, ये सभी क्या है? सियालू, खरीफ और सावनी की फसलें। बुआई, खेत को जोतना बुआई होता है। हिंसू, हिंसू क्या होता है? पत्थर खोदने का मजबूत लोहे का उपकरण हिंसू कहलाता है। बाड़, बाड़ होता है पशु को खेत में नुकसान करने से रोकने के लिए लकड़ियों से बनाई गई दीवार। बाड़, पशु को खेत में नुकसान करने से रोकने के लिए लकड़ियों से बनाई गई दीवार क्या कहलाती है? बाड़। मैंने जस्ट आपको एक शब्द बताया था बिजूटा। आप मुझे उस बिजूटा का जो अर्थ है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि बिजूटा किसे कहते हैं। खाई, पशुओं को खेत में घुसने से रोकने के लिए जमीन खोदकर बनाई गई दीवार खाई कहलाती है। क्या कहलाती है? खाई कहलाती है। झोपड़ी, घास फूस से तैयार किया गया मकान क्या कहलाता है? झोपड़ी, सभी को पता है। मचान या ढागला, मचान या ढागला क्या होता है? झोपड़ी नुमा होता है। खूंटा, पशु को बांधने के लिए जमीन में गाड़ी गई लकड़ी। मैक, जमीन या दीवार में लगाई गई कील। मैक, ये तो अभी भी यूज़ करते हैं, हमें कुछ टांगना हो या फिर कुछ सामान रखना हो तो हम कील दीवार में लगाते हैं, उसे कहेंगे मैक। थेपड़ी, गोबर को हाथ से थेप कर सुखाना। छाना, गोबर को बिना थोपे सुखाना। देखो, अगर हमने गोबर को थेप कर सुखाया वो तो है थेपड़ी, और हमने बिना सूखे ही उसका बिना थेपे उसका यूज़ कर लिया वो है छाना। और कंडे और आड़ना क्या होता है? जंगल से चुनकर लाए गए छाने। तीनों में अंतर याद रखना। थेपड़ी हाथों से थेप कर, छाना जो बिना ही थेपे सूखा हुआ है, और कंडे या आड़ना जो जंगल से बीन कर लाते हैं, जो कि कह सकते हैं गाय या भैंस ने जो भी गोबर किया है वो जंगल में पड़े रहने की वजह से, धूप की वजह से जो सूख चुका है उसको हम बीन कर लाते हैं, चुन कर लाते हैं, वो होता है कंडे या आड़ना। रोड़ी या कुरड़ी, गोबर कचरे का ढेर कहते हैं रोड़ी को। बांध, बुआई से पूर्व भूमि को
पोला करना, बान होता है। क्या होता है? बान। जूड़ा, हल खींचने के लिए बैलों के कंधों पर लगा डंगा। जूड़ा हल खींचने के लिए बैलों के कंधों पर लगा डंडा है। ये क्या है? डंडा। गलत हो गया, डंडा, उसे कहेंगे जूड़ा। समेल, जूड़े के दोनों सुराख निकालकर डाली गई लकड़ी। जिन लकड़ी के सहारे बैलों की गर्दन उस लकड़ी के अंदर लकड़ी से अंदर रहती है ताकि बैलों की गर्दन व्यवस्थित टिकी रहे। हक्कन, नूड़िया, नाड़ा। हक्कन, नूड़िया या नाड़ा ये होते हैं जूड़े व हल के बीच लगी रस्सी। जूड़े व हल के बीच लगी रस्सी को क्या कहेंगे? हक्कन, नूड़िया या नाड़ा। रखत, कुछ समय के लिए बिना बुआई छोड़ी गई भूमि रखत होती है। हड़ावो, हड़ावो क्या होता है? बिना बुआई की गई भूमि को हड़ावो कहते हैं। अडाव, अडान, अडान क्या होता है? सिंचाई योग्य भूमि। अब मुझे आप ये बताइए कि 3 इसमें चारे के प्रकार आए हैं कि कोई चारे को क्या कहते हैं। तो जो कूटी आया है, कूटी, वो किसका चारा था? किस चारे को कहते हैं या किस फसल के को कहते हैं? फसल के जो बूरा होता है उसके चारा कहते हैं। नीरनी, और एक आया था खाखला। ये याद रखना क्योंकि इनमें से कभी आ भी सकते हैं क्वेश्चन। ये चारे के प्रकार हैं एक करके। कूटी होता है बाजरे का चारा, नीरनी होता है मोट और मूंग का चारा, और खागला जो होता है वो होता है गेहूं और जौ का चारा। कूटी बाजरे का चारा होगा, नीरनी मोट या मूंग का चारा होगा, और जो खाखला है वो क्या है? गेहूं और जौ का चारा होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें ताकि मेरे जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको जल्दी मिल सकें।